जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक है इंडेक्स का। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आज हम सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करने वाले हैं 2025 और 2024 के। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये अभी 2025 में जारी किया गया है। दोस्तों, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। तो जनवरी में जारी किया जाता है, फिर इसके बाद जून जुलाई में भी इसको जारी किया जाता है। तो अभी जनवरी में इसको जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये हैनेले एंड पार्टनर्स संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 में इसमें 199 देश शामिल किए गए थे। टॉप पर था सिंगापुर। भारत की रैंक क्या थी? 85। और दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट के रूप में अफगानिस्तान के पासपोर्ट को बताया गया है इस इंडेक्स। अगला इंडेक्स है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। तो इसको जारी किया था गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और biodb.com के द्वारा। तो इस संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया था। इसमें 180 देश शामिल थे और टॉप कंट्री कौन थी? लग्जमबर्ग। और भारत की रैंक थी 176। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको जारी किया था वेल्थ हंगर हिल्पे ने, जो कि जर्मनी की एक संस्था है। तो इस संस्था के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। 2024 में 127 देश इसमें शामिल किए गए थे। बेलारूस पहले स्थान पर रहा है और भारत की रैंक रही है 105 और भारत का स्कोर था 27.3। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। अगला इंडेक्स है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो इसको जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसमें 165 देश शामिल हुए थे। हांगकांग पहले स्थान पर रहा है। भारत की रैंक थी 84 और 2023 में भारत की रैंक 87 थी। यानी भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है 2023 के मुकाबले में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स सर्च करना है, तो आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन और PDF वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला इंडेक्स है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो इसको जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है? बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें कितने देश शामिल किए गए थे? तो इसमें 133 देश इंक्लूड किए गए थे। टॉप कंट्री कौन थी? स्विट्जरलैंड। और भारत की रैंक क्या थी? 39। जबकि 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 40। यानी कि यहाँ पर भी 2023 के मुकाबले में भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ है। अगला इंडेक्स है एशिया पावर इंडेक्स 2024। तो दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी किया था लोबी इंस्टीट्यूट ने, जो कि सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया था। 26 देश इसमें इंक्लूड किए गए थे। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। भारत का स्थान तीसरा रहा है। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका, भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगला इंडेक्स है AI तत्परता सूचकांक यानी कि AI रेडीनेस इंडेक्स 2024। तो दोस्तों, इसको जारी किया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे जारी किया गया था। 174 देश इसमें शामिल किए गए थे। सिंगापुर टॉप कंट्री रहा है। भारत की रैंक थी 72। भारत का स्कोर कितना था? 0.49। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें क्योंकि इस प्रकार के फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला इंडेक्स है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। तो इसको जारी किया था द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें 146 देश शामिल किए गए थे और इसमें टॉप सिटी रहा है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में यह देखा जाता है कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा रहने योग्य है, यानी कि किस शहर में लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं या कहाँ पर लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। तो इसको विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 120 कंट्री इंक्लूड की गई थी। टॉप कंट्री रहा है स्वीडन और इंडिया की रैंक थी 63, जबकि 2023 में इंडिया की रैंक थी 67। यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों
2023 के मुकाबले में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अगला इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये 2024 में जारी किया गया था और इसको जारी किया था विश्व आर्थिक मंच यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 146 देश इसमें शामिल किए गए थे। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है और भारत का स्थान क्या रहा है, 129वां, जबकि 2023 में भारत 127वें स्थान पर रहा है। अगला इंडेक्स है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो इसको जारी किया था एल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका की जो एल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इसे जारी किया गया था। 180 देश इसमें शामिल थे। एस्टोनिया पहले स्थान पर रहा है और भारत की सबसे खराब रैंकिंग रही है। भारत 176वें नंबर पर रहा है, यानी भारत से नीचे केवल 4 देश ही रहे हैं इस इंडेक्स में। अगला इंडेक्स है वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो इसे जारी किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसमें 163 कंट्री को इंक्लूड किया गया था। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है और भारत की जो रैंक थी वो थी 116 है, जबकि 2023 में भारत की रैंक 126 रही है। अगला इंडेक्स है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की बात करें तो इसको जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें 119 देश शामिल थे और टॉप कंट्री रहा है अमेरिका और भारत की रैंक थी 39, ठीक है, जबकि 2021 में भारत की रैंक क्या थी, 54। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। अगला इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात करें तो इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया था, जो कि फ्रांस की एक संस्था है। इसमें 180 देश शामिल किए गए थे। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। भारत की रैंक 159 रही है और दोस्तों 2023 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी, 161, ठीक है, यानी कि 2023 के मुकाबले में 2024 में जो भारत की रैंक है उसमें सुधार हुआ है। तो इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि किस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है। अगला इंडेक्स है साइबर क्राइम इंडेक्स। तो दोस्तों 2024 में से पहली बार जारी किया गया था ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इसको जारी किया गया था। 97 देश इसमें शामिल किए गए थे। रूस इसमें टॉप कंट्री रहा है। भारत की रैंक रही है 10। अगला इंडेक्स है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो इसको जारी किया गया था हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। टॉप कंट्री रहा है इसमें अमेरिका और भारत का स्थान रहा है 3रा, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 की। तो इसको जारी किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 193 देश इसमें शामिल थे। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है और भारत का स्थान 134वां रहा है। स्कोर क्या था भारत का, 0.644, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े आप नोट कर लें। अगला इंडेक्स है विश्व खुशहाली रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो इसको जारी किया गया था सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया गया था। 143 इसमें कंट्री शामिल की गई थी। फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है और भारत की जो रैंक थी वो थी 126, जबकि 2023 में भारत की रैंक 126 ही रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। तो अगला इंडेक्स है लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2024। तो ये 2022 का इंडेक्स है लेकिन इसे 2024 में जारी किया गया था। इसको जारी किसने किया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने इसे जारी किया था। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 193 इसमें देश शामिल किए गए थे। फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। भारत का स्कोर रहा है 0.437 और रैंक क्या रही है भारत की, 108। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की बात करें यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो इसको जारी किया था ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर अमेरिका के द्वारा। इसमें 55 देश शामिल किए गए थे। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। भारत की रैंक रही है 42, जबकि 2023 में भारत
42 नंबर पर ही रहा है, यानी कि कोई भी इसमें सुधार नहीं हुआ है 2023 के मुकाबले में। अगला इंडेक्स है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था। 180 कंट्री इसमें शामिल की गई थी। डेनमार्क इसमें टॉप कंट्री रहा है, भारत की रैंक थी 93। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए अगला इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। दोस्तों इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी मजबूत है। तो इसको जारी किया गया था ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। इसमें 145 देश शामिल किए गए थे। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, यानी कि दुनिया में सबसे मजबूत सेना किसके पास है? अमेरिका के पास। भारत की रैंक क्या रही है? चौथी, यानी कि चौथी दुनिया की सबसे मजबूत सेना कौन है? भारत की सेना। दोस्तों अगला इंडेक्स है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक या क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो इसको जारी किया था जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो इसमें 63 देश और यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल किया गया था। डेनमार्क का चौथा स्थान रहा है, भारत 7वें स्थान पर रहा है, जबकि 2023 में भारत 8वें स्थान पर रहा है इस इंडेक्स में। अगला इंडेक्स है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, यानी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023। तो इसे प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 64 देश शामिल थे। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, भारत 49वें स्थान पर रहा है। अगला इंडेक्स है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 या ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। तो इसे मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया था। 47 देश इसमें शामिल किए गए थे। नीदरलैंड टॉप कंट्री रहा है। भारत की रैंक रही है 45, जबकि 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? 41। अगला इंडेक्स है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। तो ये 2023 का जारी किया गया था 2024 में, और इसे चैनलिसिस के द्वारा जारी किया गया था, जो कि एक क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है। दोस्तों इसमें 154 देश शामिल किए गए थे। टॉप कंट्री इंडिया रहा है। अगला इंडेक्स है विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। तो इसको जारी किया गया था प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया गया था। 64 देश इसमें शामिल किए गए थे। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। भारत की रैंक रही है 56, जबकि 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? 52। अगला सूचकांक है दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को जारी किया गया था कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें 165 देश शामिल किए गए थे। टॉप कंट्री रहा है स्विट्जरलैंड। भारत 109वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 109वें स्थान पर रहा है। अगला इंडेक्स है दोस्तों वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो इसे इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 134 देश शामिल थे। टॉप कंट्री रहा है स्विट्जरलैंड और भारत 103वें स्थान पर रहा है। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023। तो इसको जारी किया गया था चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा। इसमें 142 देश इसमें शामिल थे। इंडोनेशिया पहले स्थान पर रहा है और भारत 43वें स्थान पर रहा है। अगला इंडेक्स है विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। तो इसे अंक टाड के द्वारा जारी किया गया था और इसमें 187 देश शामिल किए गए थे। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है और भारत 7वें स्थान पर रहा है। अगली रिपोर्ट है या अगला सूचकांक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक। तो दोस्तों इसको जारी किया गया था स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। 100 देश इसमें शामिल किए गए थे। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, भारत 21वें स्थान पर रहा है। ये 2023 का इंडेक्स है। अगला इंडेक्स है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसे प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD के द्वारा जारी किया गया था। 64 देश इसमें शामिल थे। टॉप कंट्री रहा है डेनमार्क। भारत का स्थान 40वां रहा है, जबकि 2022 में भारत की रैंक 37 रही है। अगली रिपोर्ट है 2023 की सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। तो इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया था। 166 देश इसमें शामिल किए गए थे। फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है।
भारत की रैंक क्या रही है? 112, जबकि 2022 में भारत 121वें स्थान पर रहा है। अगला इंडेक्स है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो 2023 में ये जारी किया गया था चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, तो चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया था। 104 देश इसमें शामिल किए गए थे। सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है, भारत की रैंक रही है 57, जबकि 2022 में भारत की रैंक 52 रही है। अगला इंडेक्स है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था। 139 देश इसमें शामिल थे। टॉप कंट्री सिंगापुर रहा है, भारत 38वें स्थान पर रहा है, जबकि 2018 में भारत 44वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये हैं 2025, 2024 और 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप नोट कर लें। इस वीडियो को आप बार बार देखें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट्स और टेस्ट पास मिल जाएगा। दोस्तों ऐप पर एक नया ऑप्शन आया है कोर्स एंड PDF का। तो यहाँ पर दोस्तों यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड होती है उन सभी के PDF मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रभाकर सर का एक नया ऑप्शन मिलेगा। तो जो प्रभाकर सर की जितनी भी क्लासेस होती हैं वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स और GK की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 150 MCQs इंक्लूड किए गए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के इनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिलेगा, बहुत ही कम कीमत पर ये टेस्ट पास मिल जाएगा, और इसमें 4000 से अधिक टेस्ट होंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों आप राजा गुप्ता ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर ये सर्च करके आप फॉलो कर लें। स्टैटिक GK की ई बुक अगर आपको प्राप्त करनी है राजा गुप्ता सर की, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर पर मंगवा सकते हैं इसको। दोस्तों GK GS का फाउंडेशन बैच ऐप पर मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है। इसके अलावा MPTET वर्ग 2 के लिए मैथ का बैच लॉन्च कर दिया गया है, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। व्यापम का जो फाउंडेशन बैच है ये लॉन्च कर दिया गया है। SSC फाउंडेशन बैच है, मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है ये आपके लिए। रेलवे फाउंडेशन बैच है, इसके अलावा इंग्लिश फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि SSC और रेलवे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग फाउंडेशन बैच मिलेगा और रीजनिंग फाउंडेशन बैच भी आपको बहुत कम कीमत पर मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।